हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं आज एक और नया टॉपिक जो इंडक्शन कुकटॉप से रिलेटेड है, इंडक्शन सगड़ी से रिलेटेड है। आप जिस भी नाम से जानते हो, यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक सगड़ी जो इंडक्शन कुकटॉप से कहलाती है, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि इंडक्शन कुकटॉप में आप देखेंगे कि आपको अक्सर E0 का फॉल्ट मिलता है। और E0 का मतलब ये होता है सबसे पहले तो कि नो पोर्ट वार्निंग, यानी कि हमने इंडक्शन पर हमने किसी तरह का मेटल का बर्तन नहीं रखा होगा, तो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हमारा E0 का फॉल्ट दिखाई देता है। अगर हमारा बर्तन रखने से भी अगर हमारा ये वाला जो है गरम नहीं करता है, यानी कि IGBT सेक्शन बूस्टअप नहीं होता है, यानी कि वो स्विचिंग नहीं करवाता है, तब भी हमारा E0 का फॉल्ट यानी कि E0 का एरर आता है। अगर हमारा IGBT का ड्राइवर सेक्शन ख़राब हो जाए या वहाँ से कुछ ऑन ऑफ IGBT तक नहीं पहुँचता है, उनकी फ्रीक्वेंसी IGBT के गेट तक नहीं पहुँचता है, तब भी हमारा E0 का एरर आएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आज मैं बात करने वाला हूँ IGBT का गेट ड्राइव सेक्शन। और वहाँ पर अक्सर देखते हैं आप कि अगर IGBT का गेट ड्राइव सेक्शन ख़राब है या नहीं, वो बड़ी आसानी से आपको चेक करना है। तो हमें किसी एक तरह का मॉड्यूल बनाना होगा, जिसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये वाला गेट ड्राइव सेक्शन है, इतना सेक्शन जो हमारा होता है वो गेट ड्राइव सेक्शन होता है। अब गेट ड्राइव सेक्शन अगरचे ख़राब है या नहीं, ये चेक करना है तो आपके पास एक मॉड्यूल होना चाहिए जो अपने हाथों से बनाया हुआ हो। अगर बाज़ार से मिलता है तो ठीक है, मगर अगर आपके हाथों से बनाया हुआ मॉड्यूल आपको मिल जाए, यानी कि बना ले आप, तो बड़ी आसानी के साथ आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सेक्शन ख़राब है कि नहीं। दूसरी बात कि हम ये भी चेक कर सकते हैं हमारे मॉड्यूल से कि हमारा ये IC गेट ड्राइव सिग्नल निकाल रहा है या नहीं, क्योंकि हमारा मॉड्यूल बनाया हुआ है बिल्कुल ओके होता है। जब इस सेक्शन को अलग करके हम हमारे मॉड्यूल को अगर बैठाएंगे, तो अगर ये गेट ड्राइव सिग्नल नहीं निकालती होगी तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा गेट ड्राइव सिग्नल निकल रहा है या नहीं। ये दो काम में लग जाएगा। एक तो ये हमारा सेक्शन ख़राब है कि नहीं वो भी मालूम पड़ जाएगा, और दूसरा ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारा गेट ड्राइव सेक्शन निकाल रहा, यानी कि गेट ड्राइव सिग्नल निकाल रहा है या नहीं। ये दो चीज़ों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वाला ख़राब है, ये वाला सेक्शन ख़राब है या गेट ड्राइव सिग्नल हमारा नहीं निकल रहा है। इन दोनों में से कौन सी खराबी है वो हमें बड़ी आसानी से हमारा एक मॉड्यूल बनाने से हमें पता
चल जाता है, जिसके कारण हमें एक मॉड्यूल कम से कम बना के रखना चाहिए। अगर आप इंडक्शन को रिपेयर कर रहे हैं तो हमें एक मॉड्यूल बना के घर पे रखना पड़ेगा, ताकि बड़ी आसानी से हम ड्राइव सेक्शन ख़राब है या हमारा आईसी सेक्शन से कुछ खराबी है वो बड़ी आसानी से हम पकड़ सकते हैं। तो आज मैं आपको मॉड्यूल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मॉड्यूल अभी मैंने बनाया नहीं है, मगर मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है उसका डायग्राम आपको दूंगा मैं, और दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, जिसे आप वो वाला डायग्राम आप समझ लेंगे और उसके मुताबिक आप मॉड्यूल बना लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ इन दोनों सेक्शन को आप ट्रेस आउट कर लेंगे। आप ढूंढ लेंगे कि किस तरह यहाँ का प्रॉब्लम है या आईसी की तरफ का प्रॉब्लम है, वो बड़ी आसानी के साथ आप ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वाला हमारा गेट ड्राइव सेक्शन है, उसका मॉड्यूल बनाना है तो कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी वैल्यू होती है उसका, और कौन कौन से उसका नंबर होता है और किस तरह से डिज़ाइन किया होता है, वो सारी जानकारी मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं हमारे डायग्राम की ओर। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, जिसमें इंडक्शन कुकटॉप लिखा है ऊपर में, और यहाँ पर लिखा है IGBT गेट ड्राइव मॉड्यूल। यानी कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैंने यही लिखा है। अब कैसे बनाए हम मॉड्यूल, उसकी मैंने डायग्राम आपको दे दी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारा 18 वोल्ट यहाँ पर है, जिसमें से एक डायोड लेना है IN4007, और हमें एक फ़िल्टर लेना है जो पोलराइज होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जो 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का हमें फ़िल्टर लेना है। और हमें यहाँ पर हमारी MCU मैंने ड्रॉ करके रखी है। MCU की किसी भी एक पिन से हमें गेट ड्राइव सिग्नल मिलता है, और वहाँ पर हमें ये गेट ड्राइव सिग्नल, ये MCU होती है वो 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो 5 वोल्ट से बनने वाले जो पल्सिस है, जो फ्रीक्वेंसी का पल्सिस है, वो बिल्कुल छोटा होता है, यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड कम होती है। और हमें IGBT को चलाना है, हमें पूरे लोड के साथ चलाना है, तो हमारा एम्पलीट्यूड बड़ा करना होता है। यानी कि ये इस सर्किट का काम क्या होता है, गेट ड्राइव सर्किट का, कि इस फ्रीक्वेंसी की जो साइकिल है उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है, यानी कि इस साइकिल को एम्पलीफाई करना है, यानी कि इस साइकिल को जो छोटी साइकिल है उसको बड़ी साइकिल में कन्वर्ट करना है हमें। तो इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए इस गेट ड्राइव सेक्शन का यूज़ किया जाता है। यानी कि हमारी लो फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, साइकिल होती है, उसको बड़ी साइकिल में कन्वर्ट करने का काम ये हमारा गेट ड्राइव सेक्शन करता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20K का एक रजिस्टर यहाँ पर है, जो हमारे गेट ड्राइव सिग्नल की जो आउटपुट IC है, जहाँ से गेट ड्राइव सिग्नल हमें लोड गेट ड्राइव सिग्नल मिल रहा है, वहाँ पर एक रजिस्टर 20K का पॉजिटिव की तरफ, यानी कि 18 वोल्ट की तरफ, और दूसरा हमारा 1K का रजिस्टर जो हमारे ये NPN ट्रांजिस्टर है 8050, उसके बेस पर दिया गया है। और फिर यहाँ पर एक दूसरा इसी लाइन से 18 वोल्ट की लाइन से एक PF को भी ग्राउंड किया है, जो 0.1 माइक्रोफैराड का PF कैपेसिटर को ग्राउंड किया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ हमारा 5K का रजिस्टर इसी ट्रांजिस्टर के
पर दिया गया है और उसी ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो इन दोनों ट्रांजिस्टर जो एक एनपीएन है और एक पीएनपी है उन्हीं के बेज के साथ जोड़ दिया है। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसका कलेक्टर सीधा ही 18 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ जो हमें उसका एमीटर है वहाँ से 10 ओम्स का रजिस्टर लेके इसके एमीटर पर दे दिया है और यहाँ से इसके एमीटर से आउटपुट निकालकर आईजीबीटी के गेट पर दिया गया है और आईजीबीटी के गेट पर हमें 10 किलो ओम्स का एक रजिस्टर ग्राउंड किया होता है। वो क्यों ग्राउंड किया होता है वो भी आज मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप किसी डिज़ाइन में आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक 4148 डायोड भी देखने को मिलता है और किसी डिज़ाइन में आपको जीनर भी देखने को मिलेगा और इस डिज़ाइन में तो हमें दोनों में से एक भी देखने को नहीं मिल रहा। तो आज मैं आपको ये किस तरह से काम करता है उसको मैं समझाने वाला हूँ कि ये किस तरह से काम करता है, ये कैसे वर्क करता है। तो आज मैं आपको डिफरेंट टाइप से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा एमसीयू है जिसके अंदर पीडब्ल्यूएम सेक्शन भी होता है जो हमारा स्विचिंग करवाने का काम करता है, यानी कि ऑन ऑफ करवाने का काम करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम करता है। फ्रीक्वेंसी आना, साइकिल आना, ऑन ऑफ होना या स्विचिंग होना, ये सभी बात एक ही है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि पहले हमें इसको समझना है कि हमारी ये साइकिल है, इसकी पॉजिटिव यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकलती है उसकी एक साइकिल को मैंने दर्शाया है। वैसे तो 1 मिनट में हज़ारों साइकिलें ये बाहर निकालती रहती है, यानी कि एक साइकिल को समझ लो, बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमें ये एक समझना है इस एक साइकिल को। तो साइकिल का जो ऊपर वाला सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला जो सिरा होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरे एंगल से आपको समझाना चाहता हूँ कि ऑन और ऑफ ये क्या होता है। सबसे पहले ये कैसे वर्क करता है हम ऐसे समझेंगे। यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि मान लीजिए कि ये हमारा PWM है, वो ग्राउंड के साथ स्विचिंग करवाता है, यानी कि ये हमारा ग्राउंड हुआ और यहाँ हम आपको दर्शाएंगे एक हमारा स्विच, यानी कि ये हमारा स्विच है जो इसके साथ अभी कनेक्ट नहीं है, ऑफ पोजीशन में है। यानी कि हम पॉजिटिव को हम ऑन पोजीशन कहेंगे और नेगेटिव को हम ऑफ पोजीशन कहेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर समझना है हमें। दूसरे एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा स्विच है। अगर स्विच हम ऑन नहीं करेंगे तो ये ऑफ पोजीशन कहलाएगी, और एक हमारी दूसरी स्विच जो होती है इसी तरह की, जो हमें ऑन पोजीशन भी बताता हूँ मैं आपको, कि ये हमारी एक दूसरी पोजीशन है जो हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन पोजीशन, यानी कि इसके साथ सटा हुआ। ये हमारी ऑफ पोजीशन, ये हमारी ऑन पोजीशन। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारा ऑफ पोजीशन
यहाँ से निकलता होगा, यानी कि हमारी नेगेटिव साइकिल यहाँ पर होगी। ऑफ पोजीशन को ही हमें नेगेटिव साइकिल कहते हैं, यानी कि स्विच को ऑफ रखा है, अभी ऑन स्विच को नहीं किया है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर हमने स्विच को ऑफ रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर मिलेगा 0 वोल्ट। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 वोल्ट, यानी कि इस स्विच को हमने ऑफ पोजीशन में रखा है, यानी कि ऑन नहीं किया है, तो यहाँ हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी कि ये नेगेटिव भी यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से कुछ भी वोल्टेज, यानी कि इंटरनली आईसी से इसे कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो होगा क्या कि ये वाला जो हमारा 20K का रजिस्टर है, वहाँ से 18 वोल्ट में से पॉजिटिव सप्लाई हमारा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और वही पॉजिटिव यहाँ 1K के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑफ पोजीशन होगा, तब यहाँ पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। अब ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो कि हमारा 80-50 नंबर का ट्रांजिस्टर होता है, जो एनपीएन होता है। तो एनपीएन में अगर हम पॉजिटिव सप्लाई इसके बेस में देंगे, तो हमारा कलेक्टर टू एमिटर हमारा कंडक्ट होगा। तो होगा क्या कि ये कंडक्ट होने से हमारा एमिटर्स में जो नेगेटिव है वो हमारा कलेक्टर के साथ जुड़ जाएगा। अब ये हमारा नेगेटिव सिरा बना, यानी कि ग्राउंड सिरा बना, उस वजह से यहाँ जो 18 वोल्ट से ये रजिस्टर के थ्रू हमारा सप्लाई जो यहाँ पर आ रहा था, वो अब वो लोड में चला जाएगा, यानी कि इस तरफ हमारा नेगेटिव रहेगा और इस तरफ हमारा 18 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि वो लोड में चला जाएगा। यहाँ से यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये सिरा हमारा बन गया है ग्राउंड। अब इस 5K के रजिस्टर के लोड में ये वाला वोल्टेज यहाँ से यहाँ नहीं आएगी। अब ये हमारा सिरा ग्राउंड हुआ, तो यहाँ से इसके बेज में भी जाएगा और इसके बेज में भी जाएगा। ये ग्राउंड दोनों के बेज में जाएगा, और दोनों ट्रांजिस्टर जो हमारा एनपीएन है और ये हमारा पीएनपी है, यानी कि ये हमारा 80-50 है और ये हमारा 85-50 है। अब होगा क्या कि यहाँ पर नेगेटिव मिला उस हिसाब से, यानी कि ग्राउंड मिला, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज मिला, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसको पॉजिटिव चाहिए तो कंडक्ट होगा। और हमारा यहाँ पर देखें कि हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जिसके बेज में आप नेगेटिव दोगे तो हमारा कंडक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं होगा, बल्कि ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा, जिसे होगा क्या कि ये नेगेटिव हमारा यहाँ से एमीटर में चला जाएगा, यानी कि कलेक्टर टू एमीटर में हमारा नेगेटिव चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर नेगेटिव यानी कि 0 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम जब भी आप देखते हैं कि हमारा इंडक्शन स्टैंड बाय पोजीशन में पड़ा हो, यानी कि पावर ऑन का बटन नहीं दबाया हो हमारे कीपैड में, तब तक हमारा यहाँ पर 0 वोल्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि यहाँ से हमें स्विच ऑन नहीं हुआ है, यानी कि हमारा नेगेटिव ही साइकिल है, यानी कि हमें कुछ भी यहाँ स्विच ऑफ पोजीशन में है, यानी कि नेगेटिव हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसी वजह से हमारा पॉजिटिव यहाँ से यहाँ चला आता है, और उसी वजह से ये नेगेटिव यहाँ चला आता है, और यहाँ पर इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को नेगेटिव मिलता है। उस वजह से ये हमारा नेगेटिव यहाँ से यहाँ चला आता है, जिसे हमें यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज मिलता है। तो क्या देखा कि यहाँ इंटरनली स्विच ऑफ होता है, यानी कि नेगेटिव यानी कि ऑफ होता है, जिसे हम नेगेटिव साइकिल कहते हैं।
तो यहाँ पर ऑफ होता है तो आउटपुट में हमें ऑफ देता है, यानी कि 0 वोल्ट देता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर ऑन करेंगे, यानी कि जब यहाँ हमारा ऑन सिग्नल मिलता है, यानी कि ये स्विच ऑन होती है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव हमारा यहाँ से यहाँ आ जाता है, यानी कि ये भी हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो हमारा आउटपुट अगर नेगेटिव ग्राउंड वाला मिल जाए, पहले क्या हुआ था, हमें कुछ भी नहीं मिलता था, अब हमें ग्राउंड यहाँ से यहाँ मिल जाता है। तो जब यहाँ ये सिरा हमारा ग्राउंड हो जाता है तो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ वोल्टेज हमारा नहीं आता है। पहले वाले में क्या हुआ था कि जब हमारी स्विच ऑफ थी तब ये हमारा सप्लाई यहाँ से यहाँ आ जाता था, क्योंकि यहाँ ग्राउंड इसको नहीं मिलता था। अब हमारा ऑन सिग्नल आया, तब हमारा स्विच ऑन हुआ, जिसकी वजह से ये ग्राउंड हमारा यहाँ से यहाँ चला आया, और यहाँ ग्राउंड आने से ये पॉजिटिव से जो भी पॉजिटिव वोल्टेज जो यहाँ से यहाँ आते थे वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज इस 20K के रजिस्टर के लोड में आ जाएंगे, क्योंकि ये सिरा हमारा ग्राउंड हो गया और वही ग्राउंड इसका बेज में जाएगा, और बेज में इसके ग्राउंड जाएगा। तो होगा क्या कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ही ये कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर तो हमारा ग्राउंड है, यानी कि नेगेटिव है, तो ये कंडक्ट नहीं होगा। अब ये कंडक्ट नहीं होगा तो ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। अब यहाँ से यहाँ नेगेटिव नहीं जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ हमारा पॉजिटिव 18 वोल्ट है, तो हमें इस रजिस्टर जो 5K का है उसके थ्रू यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा, और ये सिरा हमारा पॉजिटिव अब बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव सिरा बन गया तो होगा क्या कि पहले वाले में हमने देखा था कि ये वाला ट्रांजिस्टर कंडक्ट हुआ था जब ऑफ पोजीशन में था हमारा, अब ऑन पोजीशन में है, तो यहाँ पॉजिटिव साइकिल यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज मिलने लगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज अगर हमारे पीएनपी को मिलेगा तो ये कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, तो नेगेटिव वोल्टेज होगे तो ही ये कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल पॉजिटिव वोल्टेज है तो ये कंडक्ट नहीं होगा, बल्कि ये हमारा कंडक्ट होगा, क्योंकि एनपीएन है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेज में आप पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो ये हमारा कंडक्ट होगा, जिसे होगा क्या कि ये हमारे 18 वोल्ट कलेक्टर टू एमीटर में चला आएगा, और 10 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर हमें 18 वोल्ट मिलने लगेगा। अगर ये हमें चेक करना है कि हमारा ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, तो ये चेक करना है, तो हम इंडक्शन को 230 वोल्ट देंगे तो फ़ौरन हमारी डिस्प्ले में कुछ शो करेगा। तो उस वक्त हमने कीपैड से स्टैंड बाय ऑन नहीं करवाना है, यानी कि पावर ऑन की नहीं दबानी है। तब हम देखेंगे कि यहाँ से हमारी आईसी ऑफ पोजीशन में होगी, जब तक कि हम कीपैड हम नहीं दबाएंगे, यानी कि पावर ऑन की नहीं दबाएंगे, तब तक हमें यहाँ पर ये वाला पोजीशन रहेगा, ऑफ पोजीशन रहेगा। तो तब हम जब स्टैंड बाय में रहेगा तब हम वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट में चेक करेंगे तो हमें 0 वोल्ट मिलेगा, और पावर ऑन की दबाने के बाद हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑन ऑफ वाला यानी कि कुछ वोल्टेज शो करेंगे। अगर उस तरीके से भी चेक नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये वाला जो गेट ड्राइव आईसी से जो हमें गेट ड्राइव सिग्नल मिलता है
वो जिस नंबर की पिन हो उस नंबर की पिन को अगर हम ग्राउंड कर देते हैं, यानी कि इस तरह से ऑन करवा देते हैं मैन्युअली, तो हमें आउटपुट वोल्टेज पर चेक करने से हमें 18 वोल्ट फ़ौरन ही मिल जाएगा। यानी कि ये हमारा ग्राउंड करवाने से, यानी कि ऑन करवाने से हमें 18 वोल्ट आउटपुट में मिलने लगेगा। और जैसे ही हम ग्राउंड से छुड़वा लेंगे तो हमें 0 वोल्ट शो करेगा। यानी कि हम पावर ऑन नहीं किया है तब भी उसी वक्त हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सर्किट सही से वर्क करता है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें 230 वोल्ट देना है और स्टैंड बाय ऑन नहीं करवाना है। तब हमें वोल्टेज देखना है कि स्टैंड बाय ऑफ पोजीशन में हमारा 0 वोल्ट देता है, और उसी ऑफ पोजीशन में आप एक प्रोब इस आउटपुट पिन पर ग्राउंड के साथ टच करेंगे, यानी कि जोड़ देंगे। और उसके बाद अगर वोल्टेज हम चेक करते हैं और हमें यहाँ पर 18 वोल्ट मिल जाता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा पूरे का पूरा गेट ड्राइव सेक्शन ओके है। तभी तो हमारा 0 होता है, और शॉर्ट हमें करने से, यानी कि ग्राउंड के साथ शॉर्ट करने से हमारा यहाँ 18 वोल्ट कंप्लीट बनता है। तो ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। मगर हमारे इस गेट ड्राइव मॉड्यूल बनाने की वजह क्या है कि किसी बोर्ड में हमें 6 पिन की आईसी भी देखने को मिलते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर नहीं होते हैं। तो वो सेक्शन अगर हमारा ख़राब हो जाए या इससे जुड़े कंपोनेंट जल जाए, या फिर यही डिज़ाइन है वो बुरी तरीके से जल गया हो, उसके कंपोनेंट भी जल गए हैं, उसकी वैल्यू भी शो नहीं कर रहा है, ये बुरी तरीके से जला हुआ है, तो ऐसे वक्त में हम इस तरह का मॉड्यूल बना ले। और इसी मॉड्यूल को बना के अगर हम यहाँ पर इसको फिट कर दे तो हम इससे फिर से इंडक्शन की सर्किट को सही कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 4 वायर लगेगा, एक हमारा 18 वोल्ट, एक हमारा ग्राउंड होता है 2 वोल्ट हो गया, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई हमारी है वीसीसी, इसके 2 वायर लगेंगे। और एक वायर हमारा इनपुट का लगेगा और एक वायर हमारा आउटपुट का लगेगा, यानी कि एक वायर गेट ड्राइव में जाएगा और एक वायर हमारा एमसीयू होती है जहां पर हमें गेट ड्राइव आउटपुट सिग्नल मिलता है, वहां पर दिया जाएगा। 4 वायर का हमारा मॉड्यूल बनेगा। और ये 10K का रजिस्टर है, वो हमें एक्स्ट्रा इसमें नहीं डालना है, बल्कि ये IGBT के नीचे ही दिया रहता है 10K का रजिस्टर, जो हमें सिर्फ चेक कर लेना है कि ये 10K का रजिस्टर सही है या ओपन हो गया है। और किसी बोर्ड में आपको 4K7 भी मिल सकता है। तो ये क्यों डाला जाता है उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ये हमेशा इसीलिए डाला जाता है कि जब इंडक्शन हम किसी भी चीज़ को हम पकाते हैं और पकाने का काम पूरा हो जाता है तो हम इंडक्शन तुरंत बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद करते हैं तो यहाँ पर 18 वोल्ट रह जाते हैं, तो उसी 18 वोल्ट को तुरंत ही ग्राउंड करवाने का काम ये 10K का रजिस्टर करेगा। अगर ये 10K का रजिस्टर नहीं डालेंगे या ओपन हो जाएगा तो होगा क्या कि हम इंडक्शन को बंद भी कर देंगे तो भी थोड़ी देर के लिए वो चालू रहेगा और धीरे धीरे करके बंद रहेगा। और अगर ये हमारा सही है तो ये फ़ौरन ही गरम यानी कि फ़ौरन ही वो गरम नहीं करेगा, यानी कि फ़ौरन ही वो वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा और पूरी तरीके से ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर ये
इंडक्शन को कुक टॉप को आप रिपेयर करते हो तो ये वाला जो हमारा इंडक्शन कुक टॉप का जो डायग्राम है वो आपको अपने लिए रिपेयर करने के लिए आप बना लेना है, ताकि हम इस सेक्शन सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। और ये हमारा डाउट है कि यहाँ से हमारा आईसी कुछ ड्राइव सिग्नल निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, तो हमारा मॉड्यूल बनाया हुआ तो ओके रहता है। अगर ये फॉल्टी है या इसमें से गेट ड्राइव नहीं निकल रहा है तो हम मॉड्यूल थोड़ी देर के लिए आप डाल के आप देख सकते हैं कि नया मॉड्यूल डालने से अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारा ये वाला सेक्शन चेक करना है। अगर हमारा नया मॉड्यूल डालने से भी हमारा ओके नहीं होता है तो एमसीयू विभाग में कुछ खराबी हो सकती है, या एमसीयू से रिलेटेड कुछ फॉल्ट हो सकता है, या एमसीयू खुद भी हमारी फॉल्टी हो सकती है। ऐसा हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं और हमारा रिपेयरिंग काम आसान हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।